सिंपल आपको समझना है नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेस कैसे, नल एक्सेप्शन आपको समझ में आएगा तो आप उसको समझोगे कि अब उसको हैंडल कैसे किया जाए, उसको अवॉइड कैसे किया जाए, है ना। तो नल पॉइंटर कैसे आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे होता है थ्रो, जब कोई वैल्यू नल पास की जा रही है। क्लियर है ना आवाज मेरी? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक यस है। सर। ध्यान दो, जब कोई वैल्यू नल पास की गई तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ऑप्शनल क्लास यूज किया जाता है नल को अवॉइड करने के लिए, कि अगर कोई वैल्यू नल आ रही है तो उसको अवॉइड करो और हमें क्या करो, उसका रिजल्ट प्रोवाइड करो। देखो, एक स्मॉल सा डायग्राम बना दो थोड़ा सा समझने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब कोई से भी ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, इमेज, जो भी आपको लेना ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है। और इसको होल्ड किया गया है, ये इसकी रेफरेंस आईडी, ये है इसका रेफरेंस आईडी, ये पॉइंट करता है इस ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रिंट मेथड, प्रिंट एलन, प्रिंट एन, ठीक है, प्रिंट इनफो, प्रिंट इनफो मेथड, दूसरा सेंड एसएमएस, सेंड एसएमएस, ठीक है, दो मेथड्स, प्रिंट इनफो, सेंड मैसेज, सेंड एसएमएस। तो मैंने, अब मुझे डेटा मीन्स प्रिंट करना है इंफॉर्मेशन, इसको इन्फो प्रिंट करना है, तो क्या करना होगा, कैसे प्रिंट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मुझे प्रिंट करना है, तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मान लो, इसका रेफरेंस P1, ठीक है, P1 इसका रेफरेंस है, और इस P1 की हेल्प से मैं कॉल कर रहा हूँ क्या, P1 डॉट P1 डॉट प्रिंट इन, ठीक है, P1 डॉट प्रिंट इन। तो ये सिंपल एक मैसेज प्रिंट करता है, लाइक इसके अंदर कोई मैसेज है जो भी है, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट किया, इसने आउटपुट दिया, क्या आउटपुट देगा यहाँ पास, लाइक इसके अंदर जो प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है एस आउट, वो लिखा है हेलो, और नीचे वाले को लिखा है हाय। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, यस कंफर्म। इसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है इसका, इस ऑब्जेक्ट का, इस रेफरेंस से हमने कॉल किया इसके मेथड को, यस। आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, यस सर। ये तो बराबर फ्लो है, परफेक्ट है। अगर मान लो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही ना किया हो, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना भूल गया हो, अब बोलो, अब क्या प्रिंट करेगा,
ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, पास ही नहीं किया, सिर्फ इसको डिफाइन किया। रेफरेंस किस टाइप का है, टाइप इसका रेफरेंस फ्रूट 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 टाइप का, फ्रूट टाइप का ऑब्जेक्ट। रेफरेंस p1 इक्वल टू डॉट इसके मेथड एक्सेस कर रहे हैं, क्या आउटपुट आएगा आपका? ऐसे सिचुएशन में आपका जो रेफरेंस है किसको पॉइंट कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बताओ। सर ऑब्जेक्ट में तो रेफरेंस कहाँ से बनेगा? अरे कितना टाइम हो गया तुमको पढ़ते हुए जावा? कब से जावा पढ़ रहे हो? रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल नहीं रहेगा p1, ये p1 नहीं रहेगा जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो। बोले इसमें एरर देगा क्या, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर? नहीं सर, वो तो नहीं है। ये मैंने प्रोड लिखा, प्रोडक्ट p1, ये एरर देगा, बोलो। ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग? नहीं सर, सही है। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रेफरेंस कैसे रहेगा? ऑब्जेक्ट रन टाइम में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, रन टाइम पे लोड की जाती है। कितने टाइम बताएंगे? ऑब्जेक्ट किया, पास किया तो ठीक है, नहीं पास किया तो कोई भी चीज है तो ठीक है। अगर आपने फाइंड किया S1, फाइंड किया स्टूडेंट 1 की आईडी आपने एंटर किया, बट आईडी उसका नहीं है, उसका नहीं मैच नहीं किया, या उसका कोई डेटा मैच किया नहीं मिला डेटाबेस में, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो। समझ में आ रहा है? इसमें हमेशा चेक किया जाता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है वो चीजें अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल होगी तो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, नहीं अवेलेबल है तो किसको पॉइंट करेगा? नल। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है सर। तो फिर जब नल को पॉइंट करेगा तो इसका पॉइंटर क्या कहलाएगा, किस टाइप का एक्सेप्शन देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ये नल को पॉइंट कर। समझ में आ रहा? आया समझ में साक्षी? जी सर। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या किसको पॉइंट करेगा? नल को, वो रिटर्न करेगा नल। नल में अगर एक्सेस करेंगे तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, ठीक है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कितने इतना कंफ्यूज क्यों हो तुम? चलो देखो प्रैक्टिकल, देखो एक बार बताते हैं। जिधर है ऑप्शन क्लास डेमो नाम का क्लास, मेन मेथड इधर मैंने ली स्ट्रिंग s1 इक्वल टू स्ट्रिंग s1 इक्वल टू एक मैसेज मैंने टाइप किया गेट इन्फो, ठीक है।
इन्फो आप मुझे प्रोवाइड करो किसका, मैं जिसका नाम दे, ठीक है। इसने नेम प्रोवाइड किया जैसे कि शिवम, शिवम का मुझे इन्फो प्रोवाइड करो। सॉरी, मैं कुछ भी है एक प्रकार का, मैंने जो भी दे दिया डेटा, तो चलो शिवम का ठीक इंफॉर्मेशन दे दो, शिवम का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। गेट मेथड अवेलेबल, तो मैं चाहता हूँ जो इंफॉर्मेशन आए वो अपर केस में, ठीक है। किसमें आए, डिस्प्ले हो अपर, आउट S1 डॉट अपर टू अपर केस, ठीक है। पॉसिबल है। अरे ये शिवम, मैंने इस मेथड को पास किया, ये मेथड हमें रिटर्न करेगा, ये मेथड मुझे रिटर्न करता है कुछ डेटा। किस टाइप का डेटा, ये है यूजर का नेम, यूजर नेम, यू नेम, ठीक है, यू नेम। तो यू नेम को हमने क्या बोला कि आप कन्वर्ट करके दो ताकि इसको डेटा मिले। तो सिंपल मैं इसको यहाँ ना करके कहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ कर लो, इधर कर लो। तो ये रिटर्न करता है कि आपको टू अपर केस, अब यहाँ पास किया जाएगा यू नेम। इस मेथड को पास किया नेम, ये नेम किया गया वापस, और रिटर्न करने के बाद मैंने S1 से बोला कि अगर ऑब्जेक्ट मिला तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डबल कोट शिवम, इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या होगा ना, डबल कोट, यस सर, डबल कोट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यस सर। हाँ एससीपी में स्टोर होगा, यस। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसका रेफरेंस हो गया एससीपी में, तो इस ऑब्जेक्ट को ये क्या, ये किस में करेगा, इसका S1 पॉइंट करेगा का रेफरेंस, यस पॉइंट के। अब ये पॉइंट कर रहा है और हमने बोला कि आप इसको वापस अपर केस करते, चाहे यहाँ से करा लो चाहे यहाँ से करा लो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, हुआ, हो गया ना, यस। लेकिन जिसको नेम पास करना था वो नेम नहीं पास किया, क्या नहीं पास किया, नेम या ऑब्जेक्ट, नेम या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं पास किया, डबल कोट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। स्ट्रिंग का डबल कोट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, न्यू से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मेरे के लिए कर्ली ब्रेस से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और किससे क्रिएट होता है, बहुत सारे मेथड है। कौन सा, गेट इंस्टेंस ऑफ, है ना, बताया था, इंस्टेंस ऑफ मेथड। चलो इधर देखो, क्या समझ में आया, नल पॉइंट कैसे करते हैं, नल पॉइंट एक्सेप्शन कैसे रेस होती है, आया नल पॉइंट एक्सेप्शन, याद है, यस सर। तो आपको फोकस करना है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो अगर हमारे कोड में आ सकता है, अगर यूजर नहीं देगा इनपुट, हाँ, क्या यूजर को आप जानते हो, कंफर्म है, श्योर है कि वो देगा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मिलेगा, नहीं, कोई चांसेस नहीं है यार, क्योंकि नहीं, ये आपका प्रॉब्लम है, आपके कोड का कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, आपने यहाँ से बोला कि है स्कैनर, स्कैनर
इधर आपने पास कर दिया यूजर नेम, यूजर नेम। चलो ठीक है, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर कोड ज्यादा बढ़ जाता है ना, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होता। सिंपल समझो। तो क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पास? नल पॉइंटर सबसे सिंपल। इसको अगर यहाँ नहीं करना है, ठीक है, कंट्रोल एक्स। चलो अब इस नल को कैसे हैंडल करें? साक्षी, कोड समझ में आया? ज्यादा मैं तुम्हारी वजह से कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि सर इतना ज्यादा कोड करती है। जी सर, आ रहा है। ठीक है, एकदम एकदम लेस कोड, बहुत कम, ठीक है, ज्यादा नहीं। नहीं तो कल की तरह फिर आप लोग उलझ जाओगे मैटर में, है ना? क्यों शिवम, सही है ना? ठीक है, सिंपल सिंपल रखते हैं, फिर धीरे करेंगे सारी चीज। तो ये जो है, पहले क्या यहाँ पास हमने पास किया था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पास कनेक्शन था, ये हो गया कट, कनेक्शन कट हो गया। तो इसके अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये पहले स्टोर किया था इस ऑब्जेक्ट को 1 1 1, लेकिन अब कनेक्शन कट होने की वजह से अब क्या स्टोर है इसके अंदर? नल, है ना? क्या स्टोर है? नल, नल स्टोर है। अब s1 डॉट हमने बोला कि है s1 डॉट, इसको अपर केस में रिटर्न करो। अपर केस में रिटर्न तो कहाँ से करेगा अपर केस रिटर्न? तो सीधे बोलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये ना डिजाइन काफी अच्छा बनाया ना माउस से। सही है। बस अब ये मेथड, हाँ, फ्लो क्या है इसका मेथड का, कि नल आप पास करोगे तो ये जाता है कंट्रोल सीधा इसके पास। तो इसमें क्या साइन कर रहा, इसको क्या पास कर रहा? नल, नल पास। इधर क्या आया? इधर नल, क्योंकि नल वैल्यू है, नल पास किया। रिटर्न क्या करेगा इसको? नल, नल रिटर्न किया। स्टोर क्या होगा? नल। तो नल 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 सारी जगह नल पास किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने नल को बोला कि हे नल, आप अपर केस प्रोवाइड करो, इसकी लेंथ प्रोवाइड करो, इसका लोअर केस प्रोवाइड करो, इसको टू स्ट्रिंग मेथड्स को प्रिंट करो, तो कहां से प्रिंट करेगा? बोलेगा सॉरी बॉस, मैं जो मेरा जो रेफरेंस है वो अभी पॉइंट कर रहा है नल को, कैसे दे दूं आपको डेटा? तो वो आपको इन्फॉर्म करता है किसके थ्रू? नल पॉइंटर एक्सेप्शन के थ्रू। आपको बताता है कि मैं अभी करंटली आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसको पॉइंट कर रहा हूँ वो है नल पॉइंटर, नल को पॉइंट कर रहा हूँ। इस वजह से नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको इन्फॉर्म करता है। एक्सेप्शन मींस अनवांटेड, जो अनवांटेड आप कर सकते हैं जो आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे हैंडल करें? कि अगर यूजर यहाँ नल गेट इन्फो, इसमें नल ऑब्जेक्ट आया तो ओके, ऑब्जेक्ट नहीं आया अवॉइड, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो मीन्स नल आया, तो नल को अवॉइड कर दो, बस इतना काम कर दो, ताकि ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से हमारे स्क्रीन में इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, सही है ना? यस सर। Yes. तो क्या काम करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इसको? गेट इन्फो मेथड को आप बोलो कि अगर ये क्या है, यूजर पास करता है
तो आप स्ट्रिंग बोलो भाई, मैं देखो सिंपल बोल रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्ट है, मैं आपको रिटर्न करूंगा। किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप मांग रहे हैं? स्ट्रिंग टाइप का ना, मैं स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे बोल रहे हो किसको, ऑप्शनल क्लास को, कौन बोल रहा है? गेट इन्फो मेथड ये बोल रहा है कि मैं स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ। बोल गेट इन्फो बोला क्या कि मैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ। बोला ठीक है, आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, लेकिन आप क्या स्ट्रिंग से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो नल हैंडल करेगा? तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार, वो तो नल नहीं हैंडल कर सकता है। तो फिर आप गेट इन्फो की क्या बोलेगा कि कौन ऐसा पर्सन है जो जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं, वो हैंडल कर सके। तो सिंपल बोलेंगे ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि वो आपके नल को प्रॉपर हैंडल करेगा, उसके पास पूरी फैसिलिटी है, कंप्लीट फंक्शनैलिटी है क्या करने के लिए, एक्शन हैंडल करने के लिए। बोले अच्छा ठीक है, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? गेट इन्फो मेथड को क्या करना होगा कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो ये हैंडल नहीं कर सकता, तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा किस टाइप में, किसकी हेल्प लेंगे रिटर्न करने के लिए? गेट इन्फो ऑप्शनल क्लास। कौन सा? गेट इन्फो को ऑप्शनल क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, समझ के? तो यहाँ डायग्राम में देखो, यस सर। ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे, स्ट्रिंग, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, जो भी, ठीक है, ईएमपी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। आपने एक मेथड बनाया गेट एम्प्लॉय। गेट एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय के लिए आपने कोई आईडी पास किया सपोज मान लो, ठीक है, या यूजर नेम स्ट्रिंग यूजर नेम गेट एम्प्लॉय यूजर नेम। आप मुझे एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न करो, यस। तो बेस्ड ऑन यूजर नेम, अरे ये मेथड है भाई, सॉरी, ये क्या है? मेथड कॉल किया जा रहा है यहाँ पास, यूजर का नेम एंटर करो। यूजर का नेम, तो आपने यूजर का नेम बोला कि मुझे यूजर का नेम प्रोवाइड करो, किसका? इस एम्प्लॉय का, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करेगा यूजर का नेम, यूजर टाइप का स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग यूजर नेम, गेट दिया यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम अगर आपको मिलता है तो मुझे इसका अपर केस लोअर केस उसको प्रिंट करो या उसकी लेंथ फाइंड करके बताओ, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो सिंपल ये क्या देगा? नल करेगा। बट मैंने बोला आप एस आउट यू नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस, सेम चीज है, ठीक है, टू अपर केस, टू अपर केस, ठीक है। गेट एम्प्लॉय का डिटेल्स मुझे रिटर्न करो, मैं आपको पास कर रहा हूँ यूजर का नेम। तो गेट मेथड, अब देखो इधर एक गेट मेथड है मेरे पास, मेथड की डेफिनेशन है। मेथड की डेफिनेशन बोलो, अभी करंटली मेथड की डेफिनेशन क्या होगी? ये इस लाइन को रीड करो और मेथड की डेफिनेशन बोलो, इस लाइन को रीड करो और मेथड की डेफिनेशन बोलो।
साक्षी बताओ कैसे मेथड डिफाइन करेंगे। फर्स्ट लाइन रीड करो, मेथड डेफिनेशन क्या होगा। आयुष बताओ, फर्स्ट लाइन रीड करो, मेथड की डेफिनेशन बताओ जल्दी। कैसे क्रिएट करेंगे इसका मेथड। अरे आवाज आ रही है कि नहीं, बोलो यार। Yes, sir. तो कहाँ से हो गए थे, आ रही है सर। बताओ इसकी मेथड डेफिनेशन, क्या मेथड डिफाइन करेंगे, कैसे क्या लिखेंगे बोलो। फर्स्ट, इतना टाइम लगता है तुमको तो सोचने में। मेथड डिफाइन करने में इतना टाइम लगता है। सर स्ट्रिंग गेट एम्प्लॉय सर हाँ पास कर देंगे डेटा सर। हाँ, स्ट्रिंग डेटा नहीं, स्ट्रिंग टाइप डेटा कहाँ से पास हाँ सर करेंगे। वही बोल रहा हूँ स्ट्रिंग हाँ नहीं देखो सर गेट एम्प्लॉय के बाद सर। हाँ तो ये बोलो ना, सब डेटा बताने का तरीका। जब बनाना हो, मैं डेफिनेशन पूछो तो कैसे बताओगे। सबसे पहले बोलो सर पब्लिक रिटर्न स्ट्रिंग मेथड गेट एम्प्लॉय आर्गुमेंट, इसका ये पैरामीटर बोलोगे यस स्ट्रिंग सर। यूजर नेम। ये होता है बताने का, प्रॉपर यस बताओगे सर। तब इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप क्या स्ट्रिंग क्या एम्प्लॉय क्या गेट बता रहे हो, कैसे समझ में आएगा कि कौन सा मेथड बता रहे हो। ठीक है, प्रॉपर बताओ। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, देन इसके बाद स्ट्रिंग रिटर्न टाइप गेट emp मेथड नेम, देन इसका पैरामीटर या आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग यूनिट यूजर नेम। ठीक है, ये है मेथड डेफिनेशन। तो ये इसका रिटर्न क्या कर रहा है बोलो। रिटर्न, इससे क्या उम्मीद लगा रहे हो कि ये रिटर्न करे। हाँ, स्ट्रिंग यूजर नेम। तो जो भी ये यूजर नेम यहाँ एंटर किया जाएगा तो यहाँ पास उसके बेस पे हम यहाँ पास फाइंड करेंगे। यहाँ से क्या होगा, डीबी कनेक्शन होगा, डीबी कनेक्शन डेटाबेस में जाना, देन वहां से लोड करना, क्या लोड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लोड किया जाएगा और उसमें से गेट करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेटा मिल जाएगा तो गेट क्या यूजर नेम, यूजर नेम मेथड कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा हमें यूजर का नेम कंप्लीट ऑब्जेक्ट में से। हाँ, obj डॉट गेट यूजर नेम ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग यू नेम, यू नेम। ठीक है, तो इसको यू नेम। तो अब बताओ डेटाबेस प्रॉपर, अभी पूरा कोड बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं है बट आप अभी एज्यूम करो कि ये डेटाबेस से मैं गया, यहाँ से यूजर नेम टाइप किया तो डेटाबेस कनेक्शन बनाया। डेटाबेस कनेक्शन में क्या होगा, हम इसको सेट करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसको पास करेंगे नेम, उसके बेस पे फाइंड करेगा यूजर ऑब्जेक्ट का डिटेल, या ऑब्जेक्ट का डिटेल मिलता है तो रिटर्न करो उसका यूजर का नेम। यूजर का नेम रिटर्न करने के बाद किस टाइप का ये मेथड गेट एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा, स्ट्रिंग टाइप, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, कोड तो बढ़िया है, परफेक्ट है, बट जो यूजर नेम पास किया, हाँ यूजर नेम ब्राउजर स्क्रीन से पास किया या कुछ भी, ठीक है, इसके पे फाइंड कर क्या ये इनपुट स्क्रीन इसने पास किया शिवम, या फिर शिवम पास किया जो इसमें रजिस्टर्ड था, चलो मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, उसका अपर केस में दे दिया, उसने पास कर दिया रितेश, डेटाबेस में है ही नहीं। हाँ,
नहीं है भाई इस टाइप का ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या हो गया ना प्रॉब्लम। डेटाबेस यस सर। तो कैसे लोड करेगा डेटाबेस, क्या रिटर्न करेगा यहाँ पास, नल रिटर्न करेगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट। तो आप बोल रहे हो कि नहीं इसका ऑब्जेक्ट मुझे गेट, तो देगा क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे निकालोगे यार, कैसे यहाँ पास बोलोगे कि उसका यूजर का नेम दो, गेट यूजर नेम। यस सर। आज समझ में नल पॉइंटर कैसे होता है। आप हाँ चलो, हम समझाया तो 2 दिन से हमको नल पॉइंटर एक्सेप्शन समझाना पड़ रहा है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता कैसे। कल भी ये समझा साक्षी तुमको नहीं आज सर, नल तो आ सर नल आ गया था, हैंडल करना नहीं आया था सर। बताया ही नहीं है। अभी अभी तक मैं ये नहीं बताया हूँ कि हैंडल कैसे करेंगे, अभी ये कि नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे आएगा, अभी कहीं हैंडल करना बताया क्या। जैसे कल नो। बताया था ना। कल ये बताया नहीं था, सर। कल बताया था लेकिन कल वो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे ज्यादा, ठीक हाँ सर, कल हैंडल करना ही नहीं समझ में आया था, नल तो समझ में आ गया था। है। क्या है ना मैं बहुत इसलिए पढ़ा, क्या लो बन गया था, तुम लोग प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहे थे, तो मेरा स्पीड स्पीड पकड़ लिया था, फटाफट फटाफट बताने लगा था। लेकिन जब तुम लोग कल बोले सर समझ भी नहीं आया तब फिर वापस आया, फिर मैं सोचा कि नहीं इनको भी डायग्राम की थोड़ी भी जरूरत है ना। नया कॉन्सेप्ट होता है, नया कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वो लगता है, कोई इशू नहीं, आप बोलो कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको क्लास रोक के आपको बैक वापस आ जाऊंगा बैक डेज में, पुराने दिन में ठीक है, मेन है कॉन्सेप्ट समझ में आना, है ना। यस सर। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप केसेस होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फाइंड करो कि नल आ कहाँ से, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको कैसे मालूम कि यूजर ने सही इनपुट दिया है या फिर रॉन्ग इनपुट दिया है, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते, या किसी थर्ड पार्टी या किसी कोई जिसका भी आप मेथड एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि मैंने ये गेट, ये एक बंदा है, ये कौन है, ये रितेश है, ये रितेश का कोड है, ये रितेश का कोड है, और ये जो है मेथड है ये है शिवम का बनाया हुआ है, ये शिवम की लॉजिक है, ये इसकी लॉजिक। अब देखो इन दोनों में लड़ाई कैसी होगी। रितेश को इमरजेंसी था, फटाफट फटाफट उसने काम किया, बोला भाई मुझे मैं तेरे गेट एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर रहा हूँ, उसको मुझे क्योंकि डेटाबेस की लॉजिक ये लिख रहा फ्रंट एंड की लॉजिक सब, ये सर्वलेट पे का कोड लिख रहा है, सर्वलेट का ये लिख रहा है डेटाबेस का, है ठीक है, डीबी का, दोनों अलग अलग लॉजिक लिख रहे हैं। तो सर्वलेट वाला बोलेगा ना कि ये भाई अपना तेरा मेथड कंप्लीट हो गया, यस मेरा कंप्लीट है भेजा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने लिया, बड़ा बढ़िया बनाया, किसने, शिवम ने, ये शिवम है भाई, इसका नाम देखना याद रखना, शिवम, कितना स्मार्ट पर्सन है शिवम, ये है रितेश, भावनाओं में बह जाता है, ठीक है। तो रितेश शिवम पे ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, इसने कॉल किया, फट से इसका टास्क कंप्लीट, चला गया, ओके बॉस छुट्टी, ऑफिस से लीव गया, मूवी देख रहा, मूवी देखने के बाद आके मैनेजर को कॉल, किसके पास, रितेश के पास, ये क्या कोड तुमने लिखा है, यहाँ टेस्टर टेस्ट करा, टेस्टिंग में गया, तुम्हारा कोड रिजेक्ट कर दी गई, चेक करो कोड, दोबारा रन करो, तुरंत इमीडिएटली सेंड करो। अब बोलिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है यार। फिर वो शिवम को कॉल लगाया, क्या यार शिवम कैसा कोड दिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो सिंपल एक मेथड को कॉल किया, देख मेरा कोड ही फट गया, रन ही नहीं हो रहा, बता रहे हैं कि एक्सेप्शन आ रहा। क्योंकि टेस्टर वो टेस्टर होता है कि अगर
आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि मान लो सिंपल सा, आपने कोई बॉक्स की कटिंग की, क्राफ्टिंग की, क्राफ्ट करने के बाद आपको बोला जाएगा कि इसके अंदर मजबूती है या नहीं, टूटेगा तो नहीं, पानी में खराब तो नहीं होगा। तो आप उसको टेस्ट करने के लिए क्या करोगे, हल्का हल्का धीरे धीरे, ताकि खराब ना हो, क्योंकि मोहब्बत लगेगी ना, आपने बनाया है। क्या ज्यादा नहीं चेक कर, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट को बोला कि दूसरे बंदे को कि थोड़ा चेक करने मजबूत है या नहीं, वो ये अच्छा था, फिर उठाएगा दाम मुंह से मारेगा और टूट जाएगा सब बोलेगा अरे, बोले यार इतना मेहनत से मैंने, इतना जोर से मारने की क्या जरूरत थी। बोले नहीं, मजबूती चेक कर रहा था, मजबूत है या नहीं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो इंसान खुद बनाता है तो वो क्या बनाता है, उसको लगता है कि मैंने जो कोड बनाया है मैं तो सही है, ऐसा सौदा आके चेक ना कर ले। तो टेस्टर क्या है, वो ही है टेस्टर। टेस्टर आता है धम वाला एकदम सीधा आपके पॉइंट पे सीधा अटैक करता है और तुरंत भेज देगा वापस, कोड खराब है, जाओ बनाओ दोबारा। समझ में आया? तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसने एंटर ही कर दिया नल। आप क्या, आप ये, आपने क्या सोचा कि यहाँ से यूजर का नेम एंटर किया गया, लेकिन टेस्टर ने डायरेक्ट एंटर किया नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तुरंत कोड फट गया, जाओ कोड वापस लेके। क्योंकि वो स्मार्ट पर्सन है ना, उसको टेस्टिंग करना मालूम है कि कैसे टेस्ट करना है, आपका सही है या नहीं। आया समझ में कोड फट गया, कहीं भी इस बंदे नल नहीं एंटर किया। यस सर। आप सोचोगे कि टाइम लगेगा, मैं मूवी देख के आ जाऊंगा, तब तक आपका कोड वापस आ जाएगा आपके हाथ में समझे? चलो, तो फिर क्या करना होगा आपको, बोलो इस सिचुएशन में कैसे एकदम रिलैक्स होकर मूवी देख सकते हो पॉपकॉर्न के साथ। आपको प्रॉपर चीजों को हैंडल करना होगा कि अगर इसमें नल पास किया जाता है तो भी आप उसको हैंडल करके दोगे मैसेज कि कोई एक्सेप्शन ना आए। ये नेम पास करता है, यूजर नेम पास करता है, तो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे। तो फिर कैसे फिर बात करोगे, फिर रितेश बोलोगे, ए रितेश, रितेश बोलेगा किसको, शिवम को, शिवम तूने यार गड़बड़ कर दिया मेरे साथ। ये बोले, शिवम बोले क्या हो गया भाई, बोले यार जो तुमने गेट मेथड बनाया ना, इसमें ये जो रिटर्न करा रहे हो, स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हो, स्ट्रिंग मत रिटर्न कराओ भाई। बोलो क्या है, बोले यार स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे ना, उधर से टेस्टर वो क्या कर रहा, नल पास कर दे रहा, नल पास कर दे रहा, कोई हैंडल नहीं हो पा रहा, नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा। तो शिवम बोलेगा तो फिर क्या करना है? बोले यार हैंडल करके दो यार, एक काम करो, आप इसमें स्ट्रिंग के बजाय स्ट्रिंग मत रिटर्न करो, ऑप्शनल क्लास, इसको ऑप्शनल क्लास रिटर्न करो, ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल क्लास एक ऐसा है जिसको हैंडल किया जा सकता है, नल को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ टेस्टर ने क्या भेजा, नल भेजा, और ये ऑप्शनल क्लास ने क्या किया, अवॉइड कर दिया, बस प्रॉब्लम सॉल्व है। टेस्टर ने नल भेजा, इसने अवॉइड कर दी, छोड़ दी, बोला नहीं लूंगा, नल भेजा है, नहीं लूंगा, काम खत्म। यस। हाँ, नल को अवॉइड करना किसका काम है, इसका ये। तो ऑप्शनल क्लास पहले ही चेक कर लेता है कि यूजर जो भेज रहा है नल है या फिर ऑब्जेक्ट है, डेटा। यस, तो पहले चेक करो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सीधा अवॉइड कर दो, रिटर्न कर दो रेस्पॉन्स वापस कि डेटा नॉट फाउंड। तो यहाँ पास किससे रिप्लेस करना है, इसका रिटर्न क्या करना है इसको, अब इसको किसकी जरूरत है, स्ट्रिंग या ऑप्शनल की, ये भेजेगा ऑप्शनल, किसको यहाँ पास, ऑप्शनल टाइप का रिटर्न टाइप बनेगा, ओपीटी। समझ में, ऑप्शनल रिटर्न, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर वो हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है कि नल को हैंडल कर सके। ठीक है, तो ऑप्शनल अगर हमें मिलेगा, ऑप्शनल मिल जाएगा,
तो हम कैसे अपने स्ट्रिंग को गेट करेंगे? स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में यूजर नेम मिलेगा, जब स्ट्रिंग में मिलेगा तभी तो हम इसको टू अपर केस करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शनल यस सर। हाँ, ऑप्शनल क्लास आपको रिटर्न करता है या तो नल तो डेटा। अगर डेटा मिलेगा तो डेटा को गेट करने के लिए गेट मेथड, और नल को तो अवॉइड कर ही देगा ये गेट मेथड। समझ में आया? Yes, आया। तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है ना सर? डेटा कुछ भी हो सकता है, वन ऑब्जेक्ट हो सकता है, टू ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा आप पास करोगे, जैसा आप दोगे वो डेटा होता है। गेट मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये जो रिटर्न कर रहा है, आप क्या रिटर्न कर रहा है? ऑप्शनल। तो इम्प्लॉय जो शिवम ने डिजाइन किया था ये कोड, अब इसको प्रॉपर कोड चेंज करना होगा, ताकि जब भी कोई बंदा कॉल करे इसके गेट एम्प्लॉय मेथड को, तो उसको स्ट्रिंग ना मिले, उसको क्या मिले? ऑप्शनल क्लास। अब शिवम बन गया स्मार्ट। यार बहुत मुझे परेशान किए थे ना, जिसको देखो वो चिल्ला रहा सुबह शाम, कभी रितेश कॉल करके बोल हमारा मेथड खराब है, तो कभी आयुष, तो कभी साक्षी। शिवम परेशान, बोले एक काम करो, मैं अपना हेडेक दूर करता हूँ, तुम लोग एक काम करो, बहुत परेशान करती लो, मैं ऑप्शनल क्लास ही बना देता हूँ, तुम लोग अपना हैंडल करो, बाहर में जाओ, उससे मतलब जाओ तुम ही लोग हैंडल करो। है? शिवम बन गया स्मार्ट। शिवम ने क्या कर दिया? अपने मेथड को ही ऑप्शनल बना दिया। ऑप्शनल बनाने से फायदा क्या होगा? आप भैया आप कॉल कर रहे हो, आप देखो, आप जानो, मैंने ऑप्शनल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ सिंपल समझो, ये है शिवम, जिसको चिल्लाता था, बोलता है मूवी नहीं देखने देता। ठीक है, इसने क्या बोला? बताता हूँ भाई, ऑप्शनल क्लास रिटर्न टाइप, बस किस टाइप का रिटर्न करना है? स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग दे दो। ऑप्शनल क्लास रिटर्न करता है स्ट्रिंग टाइप का। अब बताओ, ये जो कॉल कर रहा बंदा, क्या इसको स्ट्रिंग में रिटर्न मिलेगा या ऑप्शनल क्लास रिटर्न मिलेगा? गेट इन्फो मेथड कॉल करोगे, स्ट्रिंग मिलेगा, रिटर्न टाइप ऑप्शनल। यस सर। समझ में आ गया? तो अब रिटर्न टाइप यहाँ जो स्ट्रिंग था वो क्या हो गया? ऑप्शनल। तो अब ऑप्शनल बन गया है। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है? यूजर ने, हाँ, अभी ये हमें क्या यहाँ रिटर्न क्या भेजना पड़ेगा? ऑप्शनल टाइप। इनपुट क्या लिया जाए? स्ट्रिंग टाइप। इनपुट स्ट्रिंग, यूजर का नेम। तो यूजर का नेम जो है, हमें एक ऑप्शनल रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा। ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है बोलो? ऑप्शनल क्लास, है ना? ऑप्शनल क्लास, अभी ऑप्शनल क्लास आगे बताएंगे, पूरा प्रॉपर डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो ऑप्शनल क्लास किस टाइप का? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। अभी पहले ऑप्शनल दो मेथड कौन कौन सा है? ऑफ मेथड, एम्प्टी मेथड, ऑफ नलेबल। तीनों में डिफरेंस है। ये सिंपल एम्प्टी रिटर्न करता है, एम्प्टी ऑप्शनल। दूसरा ये रिटर्न करता है, रिटर्न किधर गया? रिटर्न ऑप्शनल विद वैल्यू प्रेजेंट। ठीक है, ऑप्शनल विद वैल्यू प्रेजेंट, ऑप्शनल रिटर्न करेगा जो वैल्यू प्रेजेंट। ठीक, नेक्स्ट, और थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन इफ वैल्यू इज नल। थ्रो करता है, अगर वैल्यू नल होगी तो ये थ्रो करेगा नल एक्सेप्शन। कौन सा? ऑफ मेथड। ओके, ऑफ नलेबल, ऑफ nullable returns an optional describing the given value if non-null, otherwise return an empty optional। तो बेस्ट कौन सा है नल अवॉइड करने के लिए? नॉन नल की ऑफ। ऑफ मेथड देखो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन वैल्यू नहीं है तो हाँ, ऑफ नलेबल बोलता है
return an optional with present value if the specified value is not null, otherwise an empty optional। क्या समझ में आया ना? बोलो यार, अब चाय तक नहीं पिया चक्कर। पी लो सर चाय। अरे कहाँ पी लेंगे, जाना पड़ेगा बनाने। हम लोग को बता रहे हैं जय थोड़ा सा। ऑफ नलेबल, ऑफ नलेबल समझ में आया कि ये अगर नल आएगा तो ये एम्प्टी रिटर्न कर देगा, बस सिंपल। देखो कॉन्सेप्ट समझो, ये रिटर्न करता है ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट। कब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? जब डेटा हमें मिल जाएगा तब, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पास करेंगे डेटाबेस से फेच करके, अगर उसमें डेटा है, यस डेटा है, तो रिटर्न करो न्यू ऑप्शनल ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। जो वैल्यू ऑप्शनल ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ जाएगा क्या? डेटाबेस पे जो आप गेट कर रहे हैं यूजर का ऑब्जेक्ट, हाँ, एम्प्लॉय का डेटा। तो ऑप्शनल क्लास होल्ड करेगा किसको? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। कब? जब ऑब्जेक्ट होगा तो। नहीं होगा मिस नल होगा, तो नल आएगा तो वैल्यू इक्वल टू नल। अगर वैल्यू नल के इक्वल है तो आप रिटर्न करो एम्प्टी। क्या है एम्प्टी? ये टाइप कास्टिंग, ठीक है, ऑप्शनल टाइप। एम्प्टी क्या है? एम्प्टी, चलो एम्प्टी के पास चलते हैं। ये है एम्प्टी। एम्प्टी एक रिटर्न करता है न्यू ऑप्शनल ऑब्जेक्ट विथ नल। मींस कौन हैंडल किया? ऑप्शनल क्लास। आपका हेडक खत्म। अभी आप कौन हैंडल कर रहे थे? स्ट्रिंग क्लास या एम्प्लॉय क्लास। बोलेंगे नहीं आप मत हैंडल करो, मैं हैंडल कर लूंगा। नल को हैंडल करने वाला कौन है? ऑप्शनल क्लास। वो रिटर्न क्या करेगा? आपको एम्प्टी, वो हैंडल कर रहा है। मतलब आपका जो सर दर्द है वो किसी और, मैं हैंडल नहीं करूंगा, मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो एक काम करो तू हैंडल कर ले। तो ऑप्शनल क्लास नल हैंडल करता है। आज समझ में क्लियरली? नल हैंडल करने के लिए कौन है? ऑप्शनल क्लास। इसलिए हम ऑप्शनल क्लास। तो यहाँ पर समझ में आ गया क्या नाम है ऑफ नलेबल। और डायग्राम से जरूरत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा ना? पब्लिक स्टैटिक जेनेरिक टाइप है ऑप्शनल क्लास। यस सर। तो ऑफ नलेबल मेथड, ऑफ नलेबल मेथड को आप पास करोगे ऑब्जेक्ट अगर नल है तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। ऑब्जेक्ट अगर नल है मींस ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिटर्न करो एम्प्टी। अगर ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो कंडीशन हुई फॉल्स। टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है, याद है टर्नरी ऑपरेटर, सारे बताते रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, यस सर। रिटर्न करो फॉल्स। फॉल्स मींस कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होगा तो रिटर्न करो ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड करो एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय की वैल्यू रिटर्न की जाएगी। ये सब स्टेटमेंट लिखा है, कुछ आपको सोचने की। अब आप देखो डॉक्यूमेंट समझ रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट समझ में आ रही है ना, सारे लाइन समझ में आ रहे, कोड समझ में आ रहे, कौन क्या दे कर रहा, क्यों यार? यस सर। ये ट्रेनिंग का बेनिफिट्स। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने से क्या होता है, आपको सारे कोड समझ में आएंगे, डॉक्यूमेंट समझ में आ रहे हैं। ये देखो गेट मेथड की फंक्शनैलिटी समझ में आ रही है। जेनेरिक टाइप गेट मेथड, क्या है गेट मेथड? इफ वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू नल, अगर नल है। मेथड क्या करता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो डायरेक्ट आप गेट मेथड को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। फिर वही शिवम और रितीश वाला कहानी हो जाएगा, बोलेगा कि यार तुमने ऑप्शनल क्लास तो दिया बट मैंने क्या किया, डायरेक्ट गेट मेथड कॉल कर दिया। अब फिर से टेस्ट मुझे परेशान कर रहा है, बोला कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा था। तो डायरेक्ट गेट मेथड नहीं कॉल करो। कैसे करोगे? फर्स्ट चेक करोगे इज प्रेजेंट, क्या डेटा प्रेजेंट? नहीं, नल नहीं आ रहा, ठीक है, नल नहीं आ रहा तो बढ़िया। नल हैंडल करेगा ऑप्शनल क्लास, लेकिन नल को आपको
डालने से पहले एक बार चेक करना है। गेट मेथड ये भी बोल सकता है कि नो सच एलिमेंट, क्योंकि आपने यूजर का नेम पास करना था, क्या नाम है, आकिब, पास किया आयुष, इसमें है नहीं, तो क्या बोलेंगे, नो वैल्यू प्रेजेंट, नो वैल्यू प्रेजेंट ना गेट करने के लिए। यस, तो इस तरह से एम्प्टी रिटर्न करेगा। एम्प्टी के केस में ऑप्शनल क्लास रिटर्न करेगा एम्प्टी, तो एम्प्टी के केस में ये रिटर्न करेगा मैसेज क्या, नो वैल्यू, कुछ न कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। यस, तो नो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू होगा तो दो में से चीजें समझ में आई। फर्स्ट नलेबल, नल हैंडल कर रहा है ना, नलेबल, अरे ऑफ नलेबल, ऑप्शनल क्लास का ऑफ नलेबल का काम क्या है, नल को हैंडल करना या फिर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, दो में से काम किया। चलो तुम लोगों के लिए मुझे इसको कॉपी ही करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स बराबर नहीं मिलती है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। देखो ये ऑफ नलेबल मेथड है। दूसरा देखो कब कौन सा मेथड को यूज करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और इज प्रेजेंट मेथड, इज एम्प्टी मेथड, सब बनाओ, ठीक है। ई प्रेजेंट, मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि तुम लोग कोड देख के खुद समझ लो, मेरे को समझाना ना पड़े। कब आएगा वो दिन? बोलो यार। आएगा सर, आएगा। आएगा सर आएगा सर, तो आएगा। हाँ, तुम लोग जैसे मैं समझता हूँ वैसे तुम लोग भी देख के बस फटाफट फटाफट समझ जाओ, अच्छा ये यहाँ हो रहा है, सही चल रहा, सही ये काम हो रहा जी सर। है ना, समझोगे यार। देखो डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दे रहा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट ये क्या है, कुछ है क्या डॉक्यूमेंट में? कुछ नहीं, सिंपल देखो सारा डॉक्यूमेंट। अरे क्या सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ही बेस्ट है? नहीं, हम भी बेस्ट हैं। वो कोड लिखते हैं, हम कोड समझते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है ना दूसरे कोड को समझना। यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा देखो अब फ्लो समझो, ये हमारा डीपी है, डेटाबेस, और इधर ब्राउजर स्क्रीन है जिधर से यूजर इनपुट किया है, ठीक, और ये आपकी सर्वर लॉजिक, ये सर्वलेट, सर्वलेट ही समझो अभी, ठीक है, सर्वलेट। दूसरा डेटाबेस लॉजिक, इधर से रेस्पॉन्स है गेट यूजर के लिए, ये इनपुट आया मुझे देता है, तो यहाँ पास एक मेथड एग्जीक्यूट होगा, लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। जैसे वो लॉजिक जाएगा किसके पास, इनपुट लेके डीपी के पास, जेडीबीसी कोड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जाएगा डेटाबेस में, डेटाबेस में फाइंड किया, फाइंड करेगा तो क्या मिलेगा यहाँ से, डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट, इसने क्या रिटर्न किया, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अभी मैं सिंपल अभी नन सिर्फ ऑब्जेक्ट के बेस पे लेके जाएंगे, या फिर एक काम करो, ऑब्जेक्ट नहीं मिला, अभी ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, इसको फाइंड कर रहा था नहीं मिला, ये किधर था, साइड में, तो यहाँ से क्या लेके आएगा बैक रेस्पॉन्स में, इधर से क्या मिलेगा, गेट मेथड को, गेट मेथड को ऑब्जेक्ट मिला नहीं, क्या मिला, सिंपल नल,
ठीक है, n मीन्स नल, e मीन्स एलिमेंट। ठीक है, क्या मिला? नल, नल मिला। यस, तो ये किसको पैक किया वापस। तो नल जब मिलेगा तो ये शिवम था, शिवम क्या बन गया? स्मार्ट बन गया। शिवम अभी स्मार्ट हो गया है ना। शिवम ने क्या किया? ऑप्शनल क्लास रिटर्न किया, और इसमें जो था ऑफ नलेबल, तो ऑफ नलेबल वैल्यू, वैल्यू एक वेरिएबल है, ये मेमोरी होगी, इसमें इसमें मेमोरी है, इसमें क्या स्टोर हो गया? नल। तो वैल्यू टी, वैल्यू जो है इसमें आ गया नल, तो नल की जो चेकिंग होगी इधर, तो वैल्यू इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। हाँ, वैल्यू में नल है ना, वैल्यू वेरिएबल फाइनल, वैल्यू इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? एम्प्टी। तो एम्प्टी एक क्या है? ये क्या है? वेरिएबल। एम्प्टी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। कौन सा वेरिएबल? ये वेरिएबल। एम्प्टी वेरिएबल का काम क्या है? स्टैटिक फाइनल ऑप्शनल टाइप का वेरिएबल। तो ये वेरिएबल रिटर्न करता है, ये रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है? स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट है। तो ये कौन रिटर्न करेगा? ऑप्शनल क्लास। ऑप्शनल क्लास क्या रिटर्न करेगा? न्यू ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट विथ नल वैल्यू, नल वैल्यू के साथ। ठीक है, ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट विथ नल वैल्यू, इसके अंदर क्या होगा? नल वैल्यू मीन्स नल पास होगा, क्योंकि नल वैल्यू वेरिएबल, वेरिएबल में नल है, तो ऑब्जेक्ट या ऑप्शनल क्लास का पास हुआ। अब मैंने बोला, किसने बोला? हाँ, इसने, किसने पास कर दिया? शिवम ने। क्या क्या पास किया? ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट विथ नल वैल्यू। किसका ऑब्जेक्ट पास किया है? OPT, ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट विथ नल वैल्यू, नल वैल्यू के साथ पास किया। अगर ऑब्जेक्ट, अब ये क्या किसके पास जाएगा? रितेश के पास। रितेश के पास क्या है? रितेश ने बोला कि शिवम पे पूरा भरोसा किया कि हाँ भाई उसने भी दिया होगा तो पूरा डेटा दिया होगा, लेकिन रितेश ने क्या किया? कम चेक नहीं किया कि शिवम ने डेटा भेजा है या नल भेजा है। नल वैल्यू और नल पॉइंटर एक्सेप्शन दोनों में डिफरेंस है। इसने क्या भेजा? नल भेज रहा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं भेज रहा। ठीक है, नल वैल्यू भेज रहा। अब क्या काम हो रहा है यहाँ पास? क्या नाम है? रितेश। रितेश ने डायरेक्ट ऑप्शनल क्लास को बोला है, ऑप्शनल क्लास OPT आप मुझे डेटा प्रोवाइड करो। तो किसने कॉल कर दिया? किसको कॉल कर दिया? गेट मेथड OPT। तो गेट मेथड OPT डॉट गेट मेथड, इसके पास क्या चेक, इसने क्या चेक किया? वैल्यू, वैल्यू शिवम ने क्या भेजा? वैल्यू में नल, तो ऑप्शनल क्लास को क्या नल, तो वैल्यू जो है नल है, नल इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में नल है, नल इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। तो क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डिस्प्ले किया जाएगा। ये क्या है? ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो जब एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो कौन हैंडल करेगा? इसको हैंडल करना पड़ेगा। क्या है? थ्रो करेगा तो जो इस मेथड को कॉल करेगा उसको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, या फिर क्या डिस्प्ले किया जाएगा? इसको नो वैल्यू प्रेजेंट। तो आप चाहते हैं कि कोई इस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करे? नहीं ना, क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये कोई एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप पहले चेक करो। क्या काम करने से पहले? इधर आने से पहले, इधर आने से पहले एक काम करो, ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल OPT डॉट, पहले चेक करो इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो इधर क्या आया है? नल, नल आया। तो पहले चेक करो कि ऑप्शनल क्लास
पास जो वैल्यू है, वैल्यू नल तो नहीं है ना, नल नॉट इक्वल टू नल, वैल्यू कंडीशन ट्रू हो गई, नल आ रहे थे इधर, कंडीशन ट्रू, वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, लेकिन वैल्यू क्या है, नल है। बोलो कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स। हाँ, तो ये रिटर्न क्या देगा आपको, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो अब बताओ किसको, शिवम के लिए इजी हो गया ना जानना कि भाई ट्रू होता तो मैं क्या करता, डेटा करता, अगर फॉल्स है तो सिंपल बोल दूंगा, सिंपल क्या बोलूंगा, इफ कंडीशन हैंडल करना इजी हो गया कि नहीं, यहाँ पास इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन बन गया ना स्टेटमेंट। इफ और एल्स कैसा कंडीशन है जो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्या ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एक्सेप्शन के लिए नहीं है, एक्सेप्शन अवॉइड हो जाएगा, यहाँ पास एक्सेप्शन नहीं करना पड़ेगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न करोगे डेटा, एल्स नो डेटा, नो रिकॉर्ड। तो ये है अभी आपका null। तो शिवम ने रितेश ने क्या बोला, रितेश रितेश बोला ऑप्शनल क्लास कंडीशन फॉल्स आ रही है, पहले जाओ चेक करो, इफ कंडीशन इफ इज प्रेजेंट या नॉट, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, रिटर्न करो फॉल्स, फॉल्स रिटर्न है, यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा शिवम, क्या बोलेगा भाई, नो डेटा, क्या आ जाएगा, नो डेटा, ठीक है, सिंपल है ना, नो डेटा प्रिंट करा दिया, ये रिटर्न कर दिया नो डेटा, यस नो डेटा, मैसेज रिटर्न कर दिया। अगर मान ऑब्जेक्ट मिल जाता है, क्या मिलता है, ये ऑब्जेक्ट, कहाँ चला गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, कलर ग्रीन, ग्रीन ले, ब्लू, कौन सा कलर ले यार, पर्पल ले लेते, वैसे ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो। कोई भी ले लें, कोई फेवरेट नहीं है। चलो ग्रीन ले लेते, सिग्नल ग्रीन रहेगा तो ऐसा लगेगा कंटिन्यू डेटा। अब डेटाबेस से इसने जो भी यूजर ने इनपुट दिया, मान लो जो भी नाम दिया, यहाँ पास इनपुट इनपुट दिया, तो ये इनपुट जाएगा किसके पास, शिवम के पास, रितेश के पास, रितेश भेजेगा किसको, शिवम के पास, शिवम जाएगा किसमें, डेटाबेस में से डेटा फाइंड किया और ये वापस आया किसके पास, यहाँ, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सेंड करेगा या फिर ऑप्शनल क्लास में होल्ड करेगा। तो ये सेम यहाँ पास, अब यहाँ पास जो डेटा, अब देखो इस यहाँ पास ना जाके अब कोड में आते हैं फ्लो, तो अब यहाँ पास वैल्यू आ गई, ऑफ नलेबल क्या नल कंटेन कर रहा या फिर ऑब्जेक्ट वैल्यू, यस, तो वैल्यू इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि वैल्यू नल नहीं है, वैल्यू में क्या है, कोई डेटा है, कोई रेफरेंस है, तो क्या रिटर्न करोगे, ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, तो ये कंट्रोल किसके पास जाएगा, सीधे यहां से निकल के इधर रितेश के पास, रितेश को मिल गया इधर ऑप्शनल क्लास मिल गया, ठीक है, ऑप्शनल क्लास, फिर भी रितेश की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि पहले कोई भी डेटाबेस से अगर रेस्पॉन्स आ रहा है तो उसको चेक करे प्रॉपर डेटा है या नहीं, तो ये भेजेगा फिर किसके पास, इज प्रेजेंट, जाओ इज प्रेजेंट चेक करो डेटा है या नहीं, तो वैल्यू इस टाइम पे वैल्यू में क्या है, इस टाइम पे वैल्यू में नल है या फिर वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ पास रिमूव कर देना, तो वैल्यू, तो कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स, वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न जाएगा ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यहाँ पास वापस कंडीशन जब ट्रू हो गई तो आप जाओ
गेट मेथड के पास, क्योंकि इफ ब्लॉक में हाँ अब क्या स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर कंडीशन ट्रू तो रिटर्न करोगे डेटा, तो डेटा रिटर्न करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करेंगे ऑप्शनल क्लास का? गेट मेथड। अब गेट मेथड। हाँ अब हमें चाहिए डेटा, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो किसके बेस पे? ट्रू, कंडीशन ट्रू इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन फॉल्स एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो इफ ब्लॉक तो ये जाएगा गेट मेथड के पास। यस, इफ वैल्यू इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स बैक, रिटर्न करो वैल्यू, तो गेट मेथड रिटर्न कर देगा वैल्यू। अब रिटर्न आ गया वैल्यू, तो ये वैल्यू किस टाइप का है? ये किस टाइप का डेटा है? यूजर का डेटा है ना, तो इसको स्टूडेंट या एम्प्लॉय ले लो। ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो भी हो, तो ये डेटा मिल गया। तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो emp डॉट क्या कर सकते हैं, इसके रेफरेंस क्रिएट करोगे, e डॉट गेट यूजर नेम, जो भी गेट यूजर नेम, अब ये रिटर्न कर देगा आपको स्ट्रिंग में यूजर नेम रिटर्न कराना है। जैसा चला आपको पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, या फिर ऑब्जेक्ट मिल गया है इसमें से स्पेसिफिक डेटा रिटर्न करना है तो स्पेसिफिक डेटा रिटर्न करा दो। हाँ अब ये मेथड इसको क्या चाहिए, डेटाबेस में इनपुट पास किया था, यूजर का नेम पास किया था क्या, चलो जो भी हो, उसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए तो सारे सारे ऑल डेटा निकाल के ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करा देगा कौन? शिवांग। अगर जो भी इसमें से इसको बोला कि मैं नेम पास कर रहा हूँ, उसका डेटा या मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी चाहिए वो दे दो, तो यहाँ से इजीली ये निकाल के भेज सकता है ना ब्राउजर पे। हाँ इनपुट ये क्या है, ये आ गया, ये ऑप्शनल क्लास सिंपल, सिंपल है ना ऑप्शनल क्लास। आज समझ में आ रहा फ्लो, नहीं आ रहा बोलो? यस सर। आ रहा है सर आज। आ रहा। अब भी भूलेंगे। हाँ अब नहीं भूलोगे नहीं सर। हाँ तो मेरा कॉन्सेप्ट ही रहता है, अगर बता दूं तो काफी लाइफ टाइम ना करो, अगर भूल भी जाओगे तो एक बार देखोगे तो रिवाइज तुरंत याद आ जाएगी सारी चीज। जी सर। चलो तो यहाँ पास इसी तरह से आप लोग, अभी तो डेटाबेस हमारे पास है नहीं, क्योंकि डेटाबेस होगा तो बनाएंगे, तो यहाँ पास हम करने जा रहे हैं। अभी मैंने मान लो नल पास किया, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा? ऑफ नलेबल। ऑफ नलेबल मतलब ये क्या है, इसके अंदर हो सकती है नहीं हो सकती, तो वैल्यू को समझाने के लिए एक वेरिएबल, ठीक है, वैल्यू नाम का वेरिएबल रिटर्न करेगा। तो वैल्यू किस टाइप का रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप का, ये स्ट्रिंग, तो इसको क्या मिला? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपको क्या करो, क्या करना है? S1, तो S1 की जगह में OPT लिख रहा हूँ, ऑप्शन, तो OPT ऑप्शनल क्लास। तो ऑप्शनल क्लास को हमें क्या होगा, सबसे पहले चेक करना होगा इफ ऑप्शनल क्लास OPT डॉट इज प्रेजेंट, क्या ये प्रेजेंट है? प्रेजेंट है तो रिटर्न करो गेट डेटा। गेट ऑप्शनल क्लास किस टाइप का रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पास क्या है? यूजर नेम और पास कर दो, प्रिंट कर दो एस आउट यूजर नेम। एल्स अगर रिटर्न नहीं करता है कुछ भी, एल्स एस आउट नो डेटा, नो डेटा, नो डेटा, ठीक है, नो डेटा फाउंड। तो यहाँ पास कुछ मैसेज पास कर दो, क्या है इधर से मैंने इनपुट दिया, इनपुट है, इनपुट तो आएगा ही ना, इनपुट मान लो दे दिया बस,
क्या नाम देते हैं? साक्षी। साक्षी मैंने दिया, साक्षी का मुझे डेटा चाहिए था। क्या वैल्यू आएगा? नो डेटा फाउंड। क्यों? अब बताओ। अब देखते हैं ट्रेनिंग का क्या असर है तुम्हारे, बताओ। नो डेटा फाउंड क्यों बोल रहे हैं? किधर है? कौन से लाइन में मिस्टेक है? ऑप्शनल क्लास हैंडल किया है ना प्रॉपर? सर बोलो 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 बोलो, सही बोलो। सर वैल्यू में नल पास किया। वैल्यू में नल किधर? ऑफ नलेबल मेथड में नल पास किया ना वैल्यू। हाँ अच्छा, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न वैल्यू रिटर्न, ठीक है। ऑफ नलेबल मेथड में नल पास किया गया है, तो जब ऑफ नलेबल मेथड को नल तो क्या रिटर्न करता है? एम्प्टी ऑप्शनल, है ना? एम्प्टी रिटर्न करता है ना ऑप्शनल क्लास का। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया इंटरनली। कौन सा लाइन? इस लाइन में लाइन नंबर 24। लाइन नंबर 24 में कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है? ऑफ नलेबल। ऑफ नलेबल नल वैल्यू आया तो कहाँ जाएगा इसका कंट्रोल? एम्प्टी। एम्प्टी क्या करेगा? एक ऑप्शनल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसमें नल पास करके भेज देगा। तो नल जब पास करके इसने भेज दिया है, यहाँ पास इसमें वैल्यू में क्या पास किया स्टोर्ड है? नल। तो यहाँ से आया, चेक किया, इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट चेक करता है। इज प्रेजेंट क्या चेक करेगा बोलो? इज प्रेजेंट चेक करेगा नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स, सर फॉल्स। ट्रू। अरे नल नल भेज रहा ना, फर्स्ट टाइम नल आ, तो नल नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, सर नल उसमें नहीं। नल तो है ना। अरे तो नल नॉट इक्वल है ना। अच्छा सर हाँ। इक्वल इक्वल होता तो उसके बाद कंडीशन ट्रू होता, लेकिन नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है? कंडीशन, अरे रिवर्स यार, जी सर। रिवर्स, हाँ रिवर्स, नॉट इक्वल। लेकिन अगर इक्वल होगा तो कंडीशन ट्रू होगा, नॉट इक्वल होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या डेट आएगा आउटपुट? नो डेटा फाउंड। तो कंडीशन ट्रू करने के लिए क्या है? आपको डेटा भेजना पड़ेगा पास। अब क्या लिख दे? कुछ यहाँ बस जैसे लिख दिया, AIT। अब बताओ, है ना सिंपल? कोई डिफिकल्ट है क्या? काफी इजी है ना? कल इसी के लिए तुम लोग परेशान हो रहे थे। ये चलो, हाँ कुछ नहीं है यार, सिंपल है। चलो ठीक है, आप तुम लोग भी रेस्ट करो, मुझे भी रेस्ट करने दो, नाश्ता करें, है ना? हाँ सर, चाय पी लीजिए आप। हाँ यार, मेन क्या होता है ना, सुबह सुबह चाय मिल जाती है तो गला सही रहता है, नहीं तो बिना चाय का मजा नहीं आता। अब खैर, सर एयरपोर्ट नजदीक है सर, आपके घर के पास सर। हाँ हाँ एकदम बगल में है। हाँ सर, अभी आवाज आ रही थी सर पहले ही। अरे सुबह सुबह में परेशान रहते, दिन भर चलते रहते हैं, फ्लाइट क्या करें। अब उनको तो नहीं रोक सकते ना। नहीं सर, इतनी तेज सर, तेज नहीं आ रही थी, मतलब हल्की हल्की आ, लेकिन मैं समझ गया था सर, एयरपोर्ट के पास रहते हैं। हाँ, नहीं ये एयरफोर्स एरिया है, एयरपोर्ट नहीं, एयरफोर्स। अच्छा, एयरफोर्स है सर। एयरफोर्स वाले हैं, यहाँ के सब ट्रेनिंग चलते रहता है, सुबह इधर से उधर घूमते रहते हैं। समझ गया सर। बहुत प्रॉब्लम होती होगी सर, फिर तो सर बहुत प्रॉब्लम होती होगी सर। सिर्फ मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम, फिर उसके बाद दिन भर नहीं चलता, सिर्फ मॉर्निंग में अभी है, 10 साढ़े 10 बजे तक बंद कर देंगे। अभी आ रही होगी आवाज? हाँ सर, वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना सुबह सर। हाँ ट्रेनिंग चल रहा होता। अच्छा चलो।